the living God. और इसलिए कहता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का स्थान है। Hallelujah. It is not about the building. ये कोई बिल्डिंग की बात नहीं है। Hallelujah. Today you should know that you are the temple of the living God. और ये जानना जरूरी है कि आप परमेश्वर का जीवित सामर्थ भवन हो। Hallelujah. Praise the Lord. So please don't misunderstand things, what people do. और लोग क्या करते उसको देखकर आप गलत फहमी में ना रहे। Please read the Bible and know the word of God. वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ताकि आप परमेश्वर के वचन को जान सके और वैसा जियो। People keep condemning each other. और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। Hallelujah. But God sees your heart. Don't condemn anybody. और क्योंकि परमेश्वर आपका हृदय देखता है, इसलिए आप किसी को भी नीचा ना दिखाओ। Praise the Lord. If you see somebody is wrong, tell them on face, whether they are priest or pastors or whoever they are. If they are wrong, tell them you are you are doing wrong. और अगर आप देखते हो कि कोई भी व्यक्ति गलत है, तो उसके मुंह में देखकर कह दो कि तुम गलत हो। वो भले पास्टर क्यों ना हो या पादरी क्यों ना हो, जो गलत है बोलना सीखो। Hallelujah. Praise the Lord. Because once you know that the Holy Spirit works in you, He will lead you and guide you and bless you. और आप जानते हैं कि आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो वो आपको अगुवाई करेगा और लेके चलेगा आगे की ओर। Because the Bible says, do not believe in any human beings. और बाइबल ये कहता है कि किसी भी मनुष्य के ऊपर आप विश्वास ना करें, Because the man can fall anytime. क्योंकि मनुष्य कभी भी गिर सकता है, Till is in the flesh. क्योंकि वो मनुष्य शरीर में है। Because once the spirit is not activated, the flesh take over the life. क्योंकि जब आत्मा अगर अपने जीवन में प्रबल नहीं है, तो शरीर प्रबल हो जाता है And that time the people sin. और उस वक्त में हम पाप कर बैठते हैं। Hallelujah. Pray that the people can sin because they are human beings. मनुष्य पाप कर सकता है, लेकिन हम प्रार्थना करें। Hallelujah. We need not condemn people. और हम दूसरों को नीचा ना We दिखाएं। don't know our future. हमें पता नहीं कि हमारा भविष्य क्या होगा। Because the Satan is behind the children of God. क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के बच्चों के पीछे लगा Those रहता who है, are doing the ministry. जो परमेश्वर का राज्य में कार्य करता है उनके पीछे, Hallelujah. The Satan is back of them. और वो हमेशा उनके पीछे चलता रहता है। He's made him to put them down. और उसका पूरी कोशिश ये रहता है कि उसको नीचे कैसे मैं गिराऊं। Instead of criticizing them, please pray for them. और दूसरों के उनके बारे में तुम अपवाद बताने के जगह उनके लिए प्रार्थना करो। Because we don't know the reality what Satan has put into their life. और हम सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए हम प्रार्थना करें कि शैतान ने उनके जीवन में जो किया वो परिस्थिति से And we बाहर see निकले। many false allegations about many preacher in YouTube. और कई YouTube के पास प्रचारक के ऊपर में गलत आरोप भी मैंने देखा है। Hallelujah. So we cannot judge people according to what they create a scenario. और हम उनको देख के, कई चीज़ को देख के हम बता नहीं सकते कि ये क्या परिस्थिति में वो है। Hallelujah. So we have to know that as a human we cannot trust anybody. और हमें ये जानना जरूरी है कि एक मनुष्य होने की वजह से हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। That's the reason the Bible says only trust in the Lord. इसलिए बाइबल में कहा है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। Hallelujah. Even see, as we saw when the Peter he denied Christ 3 times before the cock had roaster. Yeah. और हमने यहाँ पे अभी देखा कि पत्रोस भी 3 बार यीशु मसीह को मना किया, नहीं जानता हूँ बोला, मुर्गा बांग देने से पहले। Hallelujah. So if Peter can fall who was with Christ, then think about the people of this world who have not seen Christ. अगर पत्रोस जो यीशु मसीह के साथ था, वो अगर गिर गया, तो सोच के देखिए संसार में जो यीशु मसीह को देखा नहीं, वो गिर नहीं सकता। And if you see Judah who was with Christ, he also fell because of money. जो जूदा था, यीशु मसीह के साथ था, वो भी गिरा क्योंकि पैसे की वजह से वो गिर गया। Hallelujah. So it doesn't matter. See, but you have seen the reality. The person
next to who was on the cross next to Christ, and he said, Lord, forgive me. Then he said, what did he say? You will be in paradise with me. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्रूस में जो लटकाए गए चोर थे, उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि आज तू मेरे साथ परदीसा में होगा। Hallelujah. So our God is a forgiving God. इसलिए हमारा परमेश्वर माफ़ करने वाला The परमेश्वर। many people can run fast and try to do so many things, but end of the day, if they fail, so it is very difficult. और कई लोग दौड़ के बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन सोच के देखिए अगर गिर गए तो सब कुछ बेकार है। Hallelujah. So we have to be steadfast. इसलिए हमें स्थिर रहना है Hallelujah. We have to be renewed on day-to-day basis. और हर दिन हमें नया बनते जाना है। As you see the mobile updates, we have to update with the Lord on day-to-day basis. जैसे हम मोबाइल में देखते हैं कि आपका अपडेट आता है, वैसे अपने आप को अपडेट करना ताकि परमेश्वर के साथ हम संगति कर सकें। And we have to know what we get is only the information. और जो हमें मिलता है वो सिर्फ ज्ञान है। Hallelujah. But when you are attached with the Holy Spirit, you will get the entire reality in Christ Jesus. जब पवित्र आत्मा से आप रूबरू होते हैं तो हम सही में यीशु मसीह के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर पाते There हैं। are two different things. ये दो भाग है इसमें। Hallelujah. Unless and until you have been worshiping with the spirit and truth, and your eyes are not open, you'll be under information always. और अगर आपका आँख खुल ना जाए, ज्ञान का बढ़ोतरी नहीं होगा, तो हमेशा आपके पास एक इंफॉर्मेशन, एक प्राथमिक जानकारी अकेली रह जाएगी। Hallelujah. But when you are interacting with the Spirit, and then when the when God starts speaking to you, that will become a reality, and it will happen in a spiritual way. और जब हम यीशु मसीह के साथ एक संबंध में जाते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमसे संपर्क करता है, तो हम सच्चाई में प्रवेश करते हैं और पूरा बदल जाता है। When we have that kind of connection, जब हमारे साथ वो संबंध वैसा हो तो, and you see mighty miracles and wonders happening in others' life. और जब आप ऐसे संपर्क रखते हैं तो बहुत सारे अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म दूसरों के जीवन में आपके द्वारा होने लग जाता है। In hundreds of years back, John G. Lake, a man of God, was there. एक बहुत साल पहले एक जॉन जी लेक करके प्रभु का दास था, and when he prayed for the people, those days also the same, like the virus had affected the entire place, and when he prayed, the people was getting healed. और जैसे ही हमारे यहाँ पे पेंडेमिक है, उस तरीके से वायरस बहुत लोगों को प्रभावित कर चुका था, तो वो प्रार्थना करा तो बहुत लोग चंगाई प्राप्त किए, and millions of people died in those era. और उस वक्त में मिलियंस के तादाद में लोग मरे। Hallelujah. But the man of God stood, लेकिन परमेश्वर का दास खड़ा रहा, and he went to the hospital. और वो हर हॉस्पिटल में जाता था, Wherever he went, the healing followed. और जहाँ जहाँ वो जाता था चंगाई उसके साथ चलने लगी। And they checked what is happening. और लोगों ने परखने लगा कि क्या हो रहा है। And they checked, and they checked even the virus which was on him were dying instantly. और उसने लोगों ने जब चेक किया तो देखा कि उसके अंदर जो वायरस होता है तुरंत मर जाता है। And he had a full covering of the Lord. और पूरी तरीके से एक परमेश्वर का कवरिंग था। Hallelujah. So as the child of the living God, we have to have contact with the Lord. जैसे परमेश्वर के संतान होने की वजह से परमेश्वर के साथ हमें संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना जरूरी है। Hallelujah. This Good Friday, because he spoke about the word of God, and he spoke very well, so I need not explain again and again. आज गुड फ्राइडे का दिन है, इन्होंने अच्छे से गुड फ्राइडे की बात को आपको समझाया, इसलिए मैं उस टॉपिक के ऊपर बार बार बात नहीं करना चाहता। Hallelujah. So today we know that the entire system in Kerala is totally different, and we know that everywhere after the meeting that Kanyi and Pyre is served.
और हम जानते हैं कि यहाँ पे केरला का जो तरीका है, तौर तरीका है कि अभी आराधना के